हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ए के सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि किसी गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको हम देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने कहीं ना कहीं 3 नियम देख रखे थे। वो नियम क्या है, आइए जानते हैं। सो डियर स्टूडेंट, कहीं ना कहीं हमने यही 3 नियम पढ़ रखा था। पहला रूल था यानी मुख्य अक्ष के समांतर, यानी ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चलने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाती है? अगर इस तरीके से जा रही है प्रकाश किरण तो कहाँ से जाएगी? फोकस से पास करेगी, ठीक ना, फोकस से पास करेगी। दूसरा क्या है, फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण अगर यही हमारा क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, यानी कुछ इस तरीके से, यानी फोकस से पास करे तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और थर्ड नियम क्या है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करती है लाइट रेज तो वो कहाँ से जाएगी? पुनः उसी माध्यम में प्रकाश से दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। चलिए अब जानते हैं कि इमेज इन नियमों का यूज करके, यानी इन नियमों का प्रयोग करके अब प्रतिबिंब कैसे बनता है। चलिए केस नंबर फर्स्ट, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी किसी भी वस्तु को हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट पे अगर रखते हैं तो उसका इमेज कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारे कनकेव मिरर हो गए, ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारा प्लेन हो गया, किसका, सॉरी, पोल हो गया, मिरर का पोल और फोकस और सेंटर, ये इतने चीज़ें देख लिया। और ये देखिएगा इनफाइनाइट पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है। तो हमने देखा था कि रूल में देखा था कि अगर कोई वस्तु यानी किरण किससे पास करती है, सेंटर से पास करती है, सेंटर से वापस चली जाती है, ये चीज़ें देखिए यहाँ पे। और दूसरा कंडीशन हमने देखा था क्या, कि अगर कोई किरण फोकस से अगर पास करती है तो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो ऐसे ही चला गया और ये पास करेगा, पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल होने के बाद जहाँ पे क्रॉस आउट करती है वही हमारा क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा, ठीक है। यानी इमेज क्या होगा, देखिएगा ए डैश बी डैश, यानी ए और बी का जो इमेज कहाँ बन रहा है, ए और बी डैश बन रहा है, और उसका जो कंडीशन बन रहा है वो होगा, वो पहला क्या होगा देखिएगा, वो हमारा तो रियल हो जाएगा, पहला रियल, और दूसरा जो होगा किस पे होगा, अपोजिट हो जाएगा। देखिए जिस साइड में वस्तु रखी थी उससे क्या हुआ, जस्ट उल्टा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और बन कहाँ रहा है, ये बनेगा फोकल प्लेन में, ठीक है, फोकस तल पे। और फिर उसके बाद ये जो होगा, ठीक है, इमेज की साइज जो होगी वो क्या होगी, छोटी होगी, साइज स्मॉल साइज होगी, ठीक है। देखिएगा वस्तु ये है लेकिन इमेज क्या बन रहा है, उससे भी छोटा। यहाँ पे हम केस सेकंड देख रहे हैं, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य हो। तो इसके लिए देखेंगे, यानी देखिएगा ये वक्रता केंद्र हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, इनफाइनाइट मान के चलिए इधर होगा कहीं, ठीक है, इसके बीच हो। तो हम क्या करेंगे, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती है, ये चली गई, और फिर सेंटर से पास आउट होने वाली किरणें क्या होंगी, सेंटर से ही वापस पुनः चली आती हैं, ठीक है, जाएंगी और वापस चली आएंगी। तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं यहाँ पे कट आउट होगा, तो इसको हम जब बनाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा ए और बी होगा, और इमेज जो हो जाएगा ए डैश और बी डैश होगा। तो यानी हमारा जो प्रॉपर्टी होगी, इमेज की प्रॉपर्टी होगी, वो रियल होगी, यानी वास्तविक होगा। अपोजिट होगा, देखिए वस्तु इस साइड में है लेकिन इससे क्या है, डाउनवर्ड में हमारा अपोजिट साइड में है। दूसरा स्मॉल साइज, यानी क्या है, ये देखिएगा साइज क्या है, ये बड़ी है लेकिन इससे क्या है, स्मॉल साइज में है, छोटी है, ठीक है। अब देखिएगा सी और एफ के मध्य में बन रहा है, ठीक है।
मिडल ऑफ सी एंड ई। 3 देखेंगे, कह रहा है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है। तो वक्रता केंद्र यानी सी देखिएगा सेंटर पे ही हमारा क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है ए बी, ठीक है। यानी देखिएगा अब बी पॉइंट से यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें एफ से जाएंगी और पुनः जो है एफ से जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होंगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो देखिएगा ये हो गई समांतर हो गई। अब देखिएगा ये क्या होंगी, हमारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ सी पर ही अपोजिट बन जाएगा, यानी ए डैश बी डैश बन जाएगा। यानी देखिएगा इमेज की प्रॉपर्टी हम देखेंगे, यानी रियल होगा तो देखिएगा सेम साइड में है, रियल है, अपोजिट है, अपोजिट भी है, सेम साइज, यानी देखिएगा ए बी इक्वल टू, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा, यानी साइज क्या होंगी उनकी सेम होगी। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं ऑन सी, यानी सेंटर पे भी हमारा क्या होगा, ये इमेज बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हमने केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे केस 4, 5 एंड 6। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।